नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से शूरपणखा का आगमन और खरदूषण वध की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। राम 10 वर्ष बाद सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में लक्ष्मण और सीता के साथ लौट आए। राम ने आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के बाद उनसे महर्षि अगस्त्य की चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे वे महर्षि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने राम के आने की खबर सुनकर बहुत खुश हो गए और उनका उचित स्वागत किया। राम ने उनका आतिथ्य स्वीकार करने के बाद उनसे ऐसा स्थान बताना चाहा जहां वे अपना आश्रम बनाकर खुश रह सकें। ऋषि ने कहा, यहां से 2 योजन की दूरी पर गोदावरी के पास पंचवटी नाम से एक बहुत ही सुंदर स्थान है। वहां जाकर लक्ष्मण के साथ आश्रम बनाइए और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वहां सुखपूर्वक निवास कीजिए। ये सुनकर वे ऋषि से आदेश लेकर वहां चले गए। राम को पंचवटी जाते समय एक बड़ा गीध मिला जो बड़ा पराक्रम दिखाने वाला था। राम और लक्ष्मण ने उसे राजा दशरथ का मित्र जटायु बताया। उसने कहा कि दुर्गम वन में राक्षस रहते हैं। वह लक्ष्मण और उनके साथ पर्णशाला से बाहर जाते समय देवी सीता की रक्षा करेगा। राम ने इसे सुनकर उनका बहुत सम्मान किया। जटायु उनके साथ पंचवटी चला गया। लक्ष्मण ने वहां पहुंचकर एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया। फिर शास्त्रीय तरीके से पूजा अर्चना और वास्तु शांति करके लक्ष्मण ने राम को कुटिया दिखाई। राम इसे देखकर बहुत खुश हुए। तब उन्होंने गोदावरी के तट पर स्नान करके जल से पितरों और देवताओं का तर्पण किया और वहां खुशी खुशी रहने लगे। जब राम लक्ष्मण से बातचीत कर रहे थे, दशमुख राक्षस की बहन शूरपणखा वहां आ पहुंची। राम को देखते ही उसे काम मोह आ गया। उसने राम, जो तपस्वी वेश में था, साथ में एक स्त्री और धनुष बाण था, से इस जंगल में आने का कारण पूछा। उन्होंने बहुत सहज भाव से अपने आने का कारण और लक्ष्मण और सीता के बारे में पूरी जानकारी दी। फिर उसके बारे में अधिक जानना चाहा। उसने अपने बारे में भी बताया कि वह एक राक्षसी है जिसका नाम शूरपणखा है, जो अकेले वन में विचरण करती है। उसके भाई धर्मात्मा विभीषण और रावण विश्रवा मुनि के वीर पुत्र हैं। उसके भाई दूषण और खर भी हैं। उन्होंने कहा कि उसका मन उन पर आसक्त था, इसलिए वह उन जैसे पुरुषोत्तम के प्रति बड़े प्रेम से आई है। उसकी बात सुनकर राम हंसने लगे। उन्होंने अपने आप को विवाहिता बताकर उससे लक्ष्मण के पास जाने को कहा। लक्ष्मण के पास जाने पर उसने भी उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। फिर वह राम के पास गई। वह सीता को राम के साथ बैठी देख उन पर जोर से झपटी और सीता को खाने के लिए उन पर झपटी। इसलिए राम बहुत दुखी हो गया और लक्ष्मण से कहा कि उसे कुछ नहीं है। लक्ष्मण ने देखते ही उसके नाक कान काट दिए। वह खून से भीगी हुई निशाचरी नाना चीत्कार करने लगी और भागकर भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भाई खर के पास जाकर गिर पड़ी। खर को अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत क्रोध आया और उसने इस सब का कारण पूछा। शूरपणखा ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में राम के आने और उसके कुरूप होने की पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि उस स्त्री और उन दोनों राजकुमारों का खून पीना चाहती है। शूरपणखा की बात सुनकर खर क्रोधित हो गया और अपने 14 राक्षसों को उनसे लड़ने के लिए भेजा। राम ने उन सभी को जड़ से कटे वृक्षों की तरह गिरा दिया। शूरपणखा फिर खर के पास आई और उनको मरा हुआ देखा। यह सुनकर क्रोधित खर ने अपने सेनापति दूषण से आक्रमण करने के लिए कहा। सेना के साथ प्रस्थान करते ही खर को कोई परवाह नहीं हुई कि क्या हुआ। जब वह आया, राम ने लक्ष्मण और सीता को एक गुफा में
सुरक्षित भेज दिया, जबकि खुद खर, दूषण और अपनी सेना के साथ लड़ने लगे। पहले दूषण को सेना से मार डाला गया, फिर त्रिशिरा आया जिसकी गति भी दूषण की थी, और अंत में राम का खर के साथ भयानक संघर्ष हुआ। धनुष को तोड़ने, रथ को तोड़ने और सारथी को मारने पर राम ने खर गदा लेकर रथ से कूदकर धरती पर खड़ा हो गया। राम ने उसे बहुत मार डाला, जिसे सुनकर वह बहुत क्रोधित हो गया और उन पर बुरी तरह गदा चलाने लगा। राम ने गदा को कई बार तोड़ डाला, लेकिन अंत में इंद्र से मिली तेजस्वी बाण से खर को धराशायी कर दिया। खर को मार डालने के बाद लक्ष्मण भी सीता के साथ पहाड़ से उतर गए और खुश होकर आश्रम में गए।